ये क्या है पैरा? और इसने आते साथ ये धूम मचा दी है, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? अच्छा, ये कहा तो ये जा रहा है कि ये मरियम नवाज के अपना जो है ना आइडिया है जिसके मुताबिक, लेकिन ये ऐसे नहीं है। असल वजह ये है कि जब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो उनको एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे और आईजी पंजाब भी थे और भी अकाबरीन मौजूद थे। तो उसमें मरियम नवाज साहबा ने एक सवाल किया कि सबसे बड़ा जो पंजाब हुकूमत पे ब्लेम हो रहा है, यानी इससे पहले भी पंजाब हुकूमतों पे जो इस तरह के एतराज़ात हैं, वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि सूबे में अमन व अमान जो है ना वो कायम नहीं हो रहा, और दूसरे नंबर पे महंगाई जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो बहुत सारी तजावीज़ सामने आई। तो इस दौरान आईजी पंजाब भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना पंजाब पुलिस को इसमें इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने उनको दो ऐसे जो डिपार्टमेंट बनाने की तजवीज़ दी, यानी एक CCD के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और दूसरा ये पैरा PERA जो इसके वाले है कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, इसके 3 मकासद उन्होंने रखे कि ये तजावज़ात पर भी काबू पाएगा और ये महंगाई पर भी काबू पाएगा और इसके अलावा जो और इस तरह की करप्शन हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, उस पर भी काबू पाए। अब आइडिया सुनने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन आइडिया के पीछे भी एक और आइडिया था। वो ये था कि CCD के लिए 9,000 की नफरी रखनी पड़नी है और पैरा फोर्स के लिए 8,000 की नफरी। अब ये कहाँ से आएगी? अच्छा, नफरी ही नहीं है, खाली इसके मेंबर्स बनाए गए हैं। अब देखें, ये जो पैरा फोर्स है ना, इसके चेयरमैन है, इसकी चेयरमैन है वज़ीर आला पंजाब, खाली चेयरमैन नहीं है। इनके एक VC हैं, वो हैं ज़ाहिद अख्तर जमा साहब, चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, तीसरे नंबर पे सेक्रेटरी रफाकत अली निस्वाना है। चौथे नंबर पे इसके DG हैं कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक जो है खान। अच्छा, इसके अलावा मेम्बरान भी बनाए गए हैं। ठीक है। ये देखिए ना, ये नवाजने की बहुत सारी किस्में हैं। अब ये देखिए, करोड़ों का इसमें अखराजात है। एक सिर्फ फोर्स नहीं बनाई जा रही, उसके स्टेशन बनाए जा रहे हैं, फिर उसको पूरे पंजाब तक लेके जाना है। फिर अब मेम्बरान में देख लें, सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, और चीफ मिनिस्टर एक खातून MPA को भी इसमें लगा सकेंगी और उसके अलावा 3 MPA और भी लगेंगे। अच्छा, फिर ये तो हो गए MPA, 4 इसके न्यूट्रल और मेम्बरान रखे जाएंगे, उसमें भी एक खातून होगी और वो भी इनकी ही बनाई हुई एक यानी समझ लें कि मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी होगी, वो इसको लगाएगी। और उसके बाद ये सारे जो है ना पूरे पंजाब में यानी दिसंबर से ये एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी ये एक्टिव होने हैं? लाहौर में हो चुके हैं। अच्छा, लाहौर में आपको फोर्स, उसका यूनिफॉर्म, उसकी गाड़ियाँ, गैजेट, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ये तो तबाही मचा देंगे और कहीं आपको महंगाई नहीं नजर आएगी। लेकिन तो मच तो रही है। आप देखिए कि जो जहाँ जहाँ पर तजावुज़ात हैं वो हटाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। आप देखें कि जो इतनी सी गली बच जाती थी जहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था गाड़ियों का, लोगों का, अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे तो जो बड़े बड़े थड़े लोगों ने बनाए हुए थे अपनी दुकानों के आगे 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 बढ़ा के रखी हुई थी, उनको ख़त्म कर रहे हैं। सड़क खुली हो रही है, आपको आने जाने में आसानी रहेगी। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा, देखिए, बुरा कुछ नहीं है। बात यह है कि जब भी कोई वज़ीर आला या किसी शहर का DC आता है ना, तो वो कोशिश करता है कि सबको पता चले मैं आ गया हूँ। ठीक है। फिर नीचे क्या होता है, इसके अलावा पुलिस में जो CCP और DIG आता है, वो कहते हैं नीचे तक पता चले मैं आ गया हूँ। जब SHO आता है तो वो कहता है थाने की हदूद में सबको पता चले मैं आ गया हूँ। तो ये जो मैं आ गया हूँ ना, तो अब वज़ीर आला साहबा भी चाहती है कि लोगों को पता लगे कि मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा। देखिए, जब कोई काम नहीं हो रहा होता, मिसाल के तौर पे अगर एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पर उसके लिए कोई महकमा पहले से मौजूद है या लोग पहले से मौजूद हैं, ये DC AC मौजूद होते हैं। अब अगर ये काम नहीं कर रहे होते और अगर उनकी जब नहीं कर रहे होते तब भी हमें एतराज़ होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, तजावुज़ात नहीं हटाई जा रही हैं, महंगाई को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, सब सोए हुए हैं, सब कुछ है। अब कोई बंदा आता है, वो देखता है कि ये सिस्टम नहीं काम कर रहा, वो नया सिस्टम लेके आता है, उस अगर वो रिज़ल्ट देना शुरू करता है, उस पर भी हम शोर मचा देते हैं। तो इस तरह से क्यों है? नहीं, हम शोर नहीं मचा रहे, हम सिर्फ अवाम की आंखें खोल रहे हैं। आंखें ऐसे खोल रहे हैं, देखें, इससे पहले तजावुज़ात के खात्मे के लिए LDA के पास एक तय बाज़ारी और ये सारा सिलसिला मौजूद है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास वाघा टाउन, रावी टाउन, दातागंज बख्श टाउन पहले से मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना वो मैकेनिज्म पुलिस का भी मौजूद है कि जहां आपने पकड़ना है वहां मुतलका थाने की पुलिस नहीं आना है,
उसने FIR दर्ज करनी है। अब क्या है, अब देखें इसमें के मैंने इसीलिए आपको मेम्बरान बताए हैं, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, जो LDA और टीपा वगैरह को मैनेज करते हैं वो भी सेक्रेटरी मौजूद हैं। तो पहले भी वो इन डिपार्टमेंट में मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं। बात यह है कि जैसे आपको पता होगा माजी में शाहीन फोर्स, जानबाज फोर्स, पीरू फोर्स, अच्छा डोलफन फोर्स। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसमें अख्तियारात क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं, और अगर ये उन अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई फेवरेटिज़म करते हैं, वो फिर अवाम कहाँ पे जाएगी? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका जवाब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से दूंगा। देखिए लाहौर में पैरा फोर्स जो है उसने एक्टिव हो गई है, उसके 10 स्टेशन बना दिए गए हैं। मैं ये भी बता देता हूँ बकाया 36 ज़िला में दिसंबर में इसने एक्टिव होना है। 8000 लोग भर्ती किए जाने हैं, उसमें जो मैंने आपको बताया अफसरान होंगे और उनके नीचे वो होंगे। लाहौर में आपने देखा इसके स्टेशन बन गए। अब ये कहाँ कहाँ हैं, ये इनके नाम आपको बताएंगे कि ये अल्लामा इकबाल टाउन में है, लाहौर कैंट में है, लाहौर सिटी में है, मॉडल टाउन में है, निश्तर, रायवंड, रावी, सदर, शालीमार और वाहगा। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि वाहगा में पहले से मौजूद है, रायवंड में पहले से मौजूद है, रावी टाउन पहले से मौजूद है, अच्छा शालीमार टाउन पहले से मौजूद है। अब सिटी जो है वो भी मौजूद है, कैंट भी मौजूद है, डिवीज़न वही रह गई। उनकी ही जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनको नया पेंट किया जाएगा, उनके ऊपर पीरा लिख दिया जाएगा, पहले उसके ऊपर वाघा टाउन लिखा हुआ था। ठीक है, अब उनका ही अमला है। अब ये 8000 के 8000 नए नहीं भर्ती किए जाएंगे, उनका ही अमला है, तो 2500-3000 उनमें से लिए जाएंगे। उनको जो पहले वो सब्ज़ रंग की PHA की या कोई दूसरी जैकेट पहनते थे, अब वो PERA लिखा होगा, बंदे भी वही, और उनकी वो जो सर्विस है उसको अब देखना यह कि कंटिन्यू रखते हैं या डिस्कनेक्ट करके नई फोर्स में इनको नहीं जाने देते। तो आपका क्या, आप मुझे ये बताइए, ये इतना अरसा हो गया है इस सारी चीज़ों को कवर करते हुए, आपको लगता है कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ये कर रहे हैं इस तरह से, और अगर आपको क्या ख्याल है कि नए लोगों को लेके आना चाहिए, जो पहले वाले नाअहल लोग हैं, या फिर वो करप्शन कर रहे हैं, या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि इनको हटा के उन लोगों को, नए लोगों को ले आए तो उससे काम बेहतर हो जाएगा? अगर आप एक नया महकमा बनाते हो ना, देखें जब कहा जाता है कि रेलवे जो है वो डूबता हुआ एक वो जहाज़ है, PIA एक डूबता हुआ जहाज़ है, तो इसमें से वो कह रहे हैं कि सारे जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसको पहले निकालें ताकि जहाज़ के ऊपर वजन कम हो। तो अब जब आप नया महकमा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 8000 ने, उसकी नई सिलेक्शन होनी चाहिए। ये जो पिछले हैं इनके साथ गोल्डन शेक हैंड होना चाहिए। फिर आपने करना है ना पूरा, तो उसको एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसा करें कि ऑपरेशन करने के लिए मरीज का तो चॉक कर दें सीना, लेकिन उसके अंदर से वो जो मुआद है वो ना निकालें और उसकी फिर सिलाई कर दें। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आपने पैरा फोर्स बनाई है, आप कहते हैं कि पहले ये पैरा फोर्स उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बनाई जाती कि पहले वहाँ से सफाई की जाती, उसके बाद यहाँ पर आया। हाँ, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले उस फोर्स में जो पहले से मौजूद है देखना चाहिए करप्शन किसने की, उनसे करप्शन के पैसे निकाले जाएं। अब हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो तय बाजारी और तजावजात को ख़त्म करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, उनके साथ जो अमला है वो रोज़ाना रात को निकलते हैं दिहाड़ी के लिए, और निकलते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं। ऑफिस में आते हैं तो छोटी सुजुकी कार पे, आल्टो पे, यानी पता लगे कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके घर कितने हैं, उनकी कोठियाँ कितनी हैं। तो कहने का मतलब पहले इनकी करप्शन को बल्कि नैब के पास पहुँचाया जाए, ताकि पता चले कि भाई आपने फोर्स बनाई ना, उसका रीज़न तो पेश करें ना।